गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मैना निर्वाण एमए फाइनल की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। एमए फाइनल में ग्रुप डी में अपना 7th पेपर रहेगा भारत में संघीय शासन और केंद्र राज्य संबंध। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत में संघीय शासन की स्थापना कैसे हुई, इसकी क्या ऐतिहासिक प्रक्रिया रही। तो आज का हमारा ये जो बिंदु है, टॉपिक, वो ये रहेगा कि भारत में संघीय शासन की स्थापना की ऐतिहासिक प्रक्रिया। जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि संघीय शासन समझौते के तहत उत्पन्न हुई शासन व्यवस्था है, जिसमें दो समानांतर सरकारें कार्य करती हैं, जिनकी अपनी अपनी शक्तियां निर्धारित होती है और दोनों आपसी सहयोग से कार्य करती है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था एक समझौते का परिणाम होती है। आपने पहले अध्ययन किया होगा कि संघीय शासन व्यवस्था की उत्पत्ति अमेरिकी शासन व्यवस्था को इसका श्रेय जाता है। 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा न केवल अमेरिकी संविधान की स्थापना हुई या अमेरिका ने एक लिखित संविधान की नींव दुनिया में रखी, बल्कि इसके साथ ही उसने संघीय शासन व्यवस्था का एक उत्कृष्ट नमूना भी हमें दिया। तो हम कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था विश्व को अमेरिकी संविधान की देन है। विश्व के अनेक राज्यों ने, यानी सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, स्विट्जरलैंड आदि अनेक राज्यों ने आज अमेरिकी संघीय व्यवस्था का अनुकरण करते हुए अपने यहाँ संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। अमेरिकी संविधान निर्माता एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो और इकाई राज्यों की भी स्वतंत्रता बनी रहे। अमेरिका के संविधान में संघीय शासन के सभी आवश्यक 3 लक्षण विद्यमान है: संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन तथा संघीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता। और अमेरिका की संघीय शासन व्यवस्था दुनिया में क्लासिकल संघीय शासन व्यवस्था की श्रेणी में आती है। ये तो हुई संघीय शासन व्यवस्था की उत्पत्ति की कहानी। अब हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था या संघ निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है। संघ निर्माण 2 प्रक्रियाओं के तहत होता है, यानी 2 तरह से संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। एक है केंद्रोमुखी शक्ति, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के तहत जो संघीय शासन व्यवस्था स्थापित होती है, उसमें 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में मिलकर एक नई सरकार की स्थापना करते हैं, जो कि केंद्रीय सरकार के रूप में अस्तित्व में आती है। यहाँ राज्य सरकारों के द्वारा अपनी इच्छा से एक नई सरकार, केंद्रीय सरकार की स्थापना की जाती है और इस प्रकार जो संघ बनता है वह संघ केंद्रोन्मुखी संघ कहलाता है। इसमें राज्य सरकारें आपस में समझौते के द्वारा अपनी शक्तियां या अपने कुछ विषय एक नई सरकार को सौंपती है, जिसमें प्रायः सार्वजनिक महत्व के विषय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े विषय,
राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय, यातायात से संबंधित विषय, यानी ऐसे विषय जो संपूर्ण संघ के द्वारा संपूर्ण राज्यों या संपूर्ण संघ पर लागू होने वाले विषय होते हैं, प्रायः वे विषय दिए जाते हैं। और अमेरिका का संविधान इसी केंद्रोन्मुखी शक्ति के द्वारा उत्पन्न संविधान है। संविधान निर्माण की एक अन्य प्रक्रिया भी है जो कि केंद्रोन्मुखी यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा उत्पन्न होती है। केंद्र विमुखी शक्तियों के द्वारा जो संघ निर्मित होता है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा निर्मित संघ कहलाता है। यह पूरी तरह केंद्रोन्मुखी जो संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना है उसके बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। केंद्रोन्मुखी शासन व्यवस्था में तो हमने देखा कि कुछ राज्य मिलकर केंद्र की स्थापना करते हैं, लेकिन इसके विपरीत केंद्रोन्मुखी शक्तियों के तहत जो संघ निर्मित होता है उसमें पहले एक केंद्रीय सत्ता होती है, यानी एक ही एकात्मक शासन व्यवस्था वहां विद्यमान होती है, एक सरकार कार्य करती है, लेकिन प्रशासनिक सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार को राज्यों में या इकाइयों में विभक्त किया जाता है। यानी पहले एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, उसे प्रशासनिक सुविधा हेतु संघात्मक शासन व्यवस्था में बांटा जाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में जो सरकार है वह प्रशासनिक सुविधा हेतु अपनी शक्तियों का बंटवारा इकाइयों में करती है, यानी एक केंद्र से अनेक राज्यों की उत्पत्ति होती है। ये केंद्रोन्मुखी शक्तियों के द्वारा निर्मित संघीय प्रक्रिया है। भारत, कनाडा आदि केंद्रोन्मुखी प्रक्रिया के तहत उत्पन्न संघों का उदाहरण है। भारत में पहले एकात्मक शासन व्यवस्था रही और अंग्रेजों ने संघीय प्रशासनिक सुविधा हेतु केंद्र को प्रांतीय गवर्नर या प्रांतीय सरकारों में विभाजित किया और प्रांतों की स्थापना की। यानी भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई है वह केंद्र विमुखी फोर्स के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा निर्मित हुई है। भारत में संघीय शासन की स्थापना की एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है, जिसमें 1919 से लेकर 1947 तक, यानी 1950 तक, जब तक संविधान का निर्माण हुआ तब तक उसमें अनेकानेक परिवर्तन और संशोधन होते रहे हैं। यानी 1919 के संविधान शासन अधिनियम से इस प्रक्रिया की शुरुआत हम मान सकते हैं, जो कि संविधान निर्माण तक आकर अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हुई।